हेलो गाइस, आप सभी का मेरे चैनल काशी क्रिकेटर पर स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज हम एक वीडियो लेकर के आ रहे हैं आप सभी के सामने। काफ़ी टाइम से लेकर के हम इस वीडियो को लेकर के आना चाहते थे, लेकिन टाइम नहीं हुआ तो हम ये वीडियो ना बना पाए। तो आज मैं आप सभी के सामने ये वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी को अपना एक इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं जयप्रकाश चिचोगा गाँव से बिलोंग करता हूँ और अभी मैं फ़िलहाल सरस्वती विद्या मंदिर गुरुआ में टीचर के पद पर कार्यरत हूँ। वहाँ पर मैं सेकंड क्लास तक के विद्यार्थियों को पढ़ाता हूँ। फर्स्ट और सेकंड क्लास दोनों मैं वहाँ पर पढ़ाता हूँ। इसके साथ साथ ही मैं पिछले साल ही मैंने एक ट्यूशन सेंटर स्टार्ट किया था। ये भी किसी और की रिकमेंडेशन थी कि हमें ट्यूशन सेंटर वहाँ पर एक विद्यार्थी को पढ़ाना था। तो वैसे करके धीरे धीरे हमने ट्यूशन सेंटर स्टार्ट किया। अब मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगा कि हमने ट्यूशन सेंटर स्टार्ट किया, फिर वहाँ पर और भी बच्चे आए। तो हमारा मोटिव क्या था कि हमारा मोटिव ये है कि जो भी बच्चे वहां पर ट्यूशन सेंटर में आ रहे वो पास होने के लिए नहीं आ रहे। हमने बच्चों से भी यही कहा था कि आपको पास होने के लिए नहीं पढ़ना है। तो हमने उन्हें कहा कि आपको अच्छे नंबर के लिए पढ़ना है। अगर आप पास होने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं तो आपका कोई फायदा नहीं है यहाँ पर, क्योंकि आप पास घर पे बैठ के भी हो सकते हैं। तो वही मोटिव लेकर के हमने जिस विद्यार्थी को जिस तरह से पढ़ाना था, जिस तरह से उसको समझ आ सकता था, उस तरह से उनको पढ़ाया। और उसके बाद लगभग जो आपके हमारे पास विद्यार्थी थे 30-35 बच्चे थे टोटल, बोर्ड और नॉन बोर्ड के हमारे पास अगर रिजल्ट देखे टोटल, अगर बोर्ड और नॉन बोर्ड भी देखे तो टोटल 100% रहा है। नॉन बोर्ड के सारे क्लियर पास हो चुके हैं अच्छे नंबर के साथ। उसके अलावा जो बोर्ड के विद्यार्थियों की बात आती है, क्योंकि बोर्ड का जो रिजल्ट होता है वो मैटर करता है कि आपका कैसा रहता है। हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए भी क्या था कि अगर हम अच्छा करते हैं तो विद्यार्थियों को हमारे ऊपर भी ट्रस्ट रहेगा। उन्होंने भी कहीं ना कहीं हमारे ऊपर ट्रस्ट किया और हमने भी उनके लिए मेहनत की। तो जितने भी विद्यार्थी आए थे उन्हें हमने अच्छी तरह से गाइड किया, अच्छी तरह से टॉपिक को बताया। बाकी आप स्टूडेंट से भी जब बात करेंगे, आपको वीडियो में भी जितने भी विद्यार्थी शायद वो देख भी रहे होंगे तो वो वीडियो में भी कमेंट करके बताएंगे कि उनको किस तरह से पढ़ाया गया है, वो भी कमेंट करेंगे। उसके अलावा जब उनको पढ़ाया गया तो उनका सारा सिलेबस हमने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए। तो सेशन हमारा रहा था सिर्फ 7 मंथ का। हमने अगस्त में स्टार्ट किया था, 7 मंथ का रहा था। अब मैं एक एक करके आपको बताऊंगा जितने भी विद्यार्थी थे। सबसे पहले एक लड़का था मोहित नाम से, वो मेरा भाई है। तो उसका था कंपार्टमेंट का पेपर। उनको सिर्फ हमने 1 महीना 17 दिन पढ़ाया था। मैथ और हिंदी उन्होंने खुद से किया, मैथ मैंने उनको करवाया था और उनका कंपार्टमेंट क्लियर हो गया था। एसओएस में भरा था उन्होंने, उनका क्लियर हो गया था। उसके अलावा जो रेगुलर सेशन था हमारा, रेगुलर चला था ये 2025 का मार्च में इनके एग्जाम हुए थे बोर्ड के। तो इसमें हमने सरस्वती विद्या मंदिर रांगड़ी स्कूल के जो थे विद्यार्थी, इसमें तेंजिन, वरुण और जतिन और सुकन्या, ये सारे पास हो चुके हैं। इसमें जो सुकन्या है ये वहां पर फर्स्ट पोजीशन पर रही है। इनकी जो परसेंटेज है 93% इनकी टोटल रही है और 651 नंबर, 700 में से 651 नंबर इनके रहे हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मनाली, वहां से मैं खुद भी अपनी एजुकेशन ले चुका हूँ। तो इसमें एक लड़की है लीलावती नाम है, दूसरी है आंचल और थर्ड है क्रिश। ये 3 विद्यार्थी वहां से आए थे और तीनों के तीनों अच्छे नंबर के साथ पास हो चुके हैं। जिसमें क्रिश, इसकी मैं अगर बात करूं, ये विद्यार्थी हमारे पास सिर्फ 3 मंथ के लिए आए थे लास्ट में, और ये पास होने के लिए आए थे। इनको खुद को अपने ऊपर डाउट था कि हम कैसे करेंगे, लेकिन हमने इनको क्या कहा कि आपको जितना आपका सिलेबस है, पहली बात आप पास होने के लिए आए तो आपको पूरा सिलेबस पढ़ना ही नहीं है। आधा हमने पहले ही इनका क्या कर दिया था, सिलेबस कट कर दिया था कि ये चीजें नहीं पढ़नी है। तो आधी चीजें इनकी पहले से ही जो इनका बर्डन था वो सारा कम हो गया। उसके बाद इनको बताया गया कि मोटिवेट रखा गया कि आप कर सकते हैं और आपने अच्छा करना है। और उसके बाद इस विद्यार्थी को जब पढ़ाया तो बहुत अच्छा इनका स्कोर रहा, पेपर में पास भी हो गए। हालांकि जब इनका पेपर का रिजल्ट आया तो विद्यार्थियों ने खुद मुझे फोन करके कहा कि सर बहुत अच्छा हमने किया। बाकी आप इनसे जब मिलेंगे या ये खुद बताएंगे आपको कि कितना इनका अच्छा रहा है। तो ये बहुत खुश थे, मिलने के लिए भी आए। कुछ विद्यार्थी ऐसे भी है वो शायद अभी तक मुझसे मिल नहीं पाए, लेकिन मैक्सिमम जो विद्यार्थी है वो आस पड़ोस के थे तो वो मिल भी लिए उसी दिन मुझे। लेकिन कुछ एक विद्यार्थी अभी अपनी आगे की एजुकेशन के लिए दूसरी जगह जा चुके हैं, कुछ कुल्लू गए, कुछ मंडी गए। एक लड़की जो लीलावती मैंने बताया ये उत्तराखंड से है, तो ये उत्तराखंड गढ़वाल में चले गए अभी फिलहाल। तो ये अभी मिल नहीं पाएंगे, लेकिन इनसे सभी से बात हो चुकी है तो ये अपना अच्छा कर रहे हैं। उसके बाद एक अपने गाँव का ही लड़का है रितेश, इसने भी अच्छे नंबर लाए, इसके 65% रहे हैं। तो इसी से ही मैंने ट्यूशन स्टार्ट किया था अपना। सबसे पहला विद्यार्थी मेरा यही था, इसके द्वारा ही मैंने स्टार्ट किया और धीरे धीरे करके बाकी विद्यार्थी भी आए। तो हमने इनका अच्छा रिजल्ट दिया। बाकी विद्यार्थियों की तरफ से भी हमारे को क्या रहा कि इन्होंने भी अपना रिस्पॉन्स अच्छा दिया, दोनों तरफ से मेहनत अच्छे से हुई तो हमारा रिजल्ट अच्छा रहा। उसके अलावा एक मेरी बहन है यशिता, इनका भी अच्छा रहा। उसके अलावा जो अंकित है नवोदय स्कूल में पढ़ता है, ये भी 10th क्लास के थे, ये भी आपके इजी से पास हो चुके हैं। तो टोटल मेरे पास बोर्ड के
10th क्लास बोर्ड के 11 विद्यार्थी थे। 11 के 11 विद्यार्थी बहुत अच्छे नंबरों के साथ पास हो चुके हैं, जिसमें 3 4 4 5 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके 80% के करीब करीब है, 2-3 विद्यार्थी, और 2-3 ऐसे जिनके 70% है, और एक है 93% सुकन्या। इनका सबसे अच्छा स्कोर रहा है और ये रंगड़ी स्कूल में फर्स्ट पोजीशन पर रहे। अब मैं आपको आगे की रणनीति बताना चाहूंगा कि हमारा प्लानिंग क्या था। जो हमने ट्यूशन पढ़ाया उसमें हमारा मोटिव ये था कि हमने अच्छे नंबर लाने हैं। जितने भी आए विद्यार्थी, 2 बच्चे भी आए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 बच्चों को ऐसे पढ़ाना है कि वो हिमाचल की जो टॉप लिस्ट होती है, 200 टॉप लिस्ट में आते हैं या 100 टॉप लिस्ट जारी की जाती है, हमारा टारगेट वो था, पास होना टारगेट नहीं था। तो वही सोच करके हमने पढ़ाया है। भले ही उसमें कुछ बच्चे आने से थोड़ा थोड़ा रह गए, लेकिन टारगेट हमारा वही था। उसके अलावा जो बच्चे पास होने के लिए उसको पास करवा दिया है, क्योंकि अब अपना सभी का मेंटल लेवल होता है। तो उस हिसाब से हमने जो बच्चा जो करना चाहता है उस हिसाब से उसको उससे ज्यादा ही हमने करके दिया है, और कहीं ना कहीं बच्चों का भी इसमें सहयोग रहा है। तो पिछले साल का जो सेशन था हमारा वो सिर्फ 7 मंथ का रहा है। अगस्त से हमने स्टार्ट किया था फरवरी तक, तो 7 मंथ में हमने बहुत अच्छे से तैयारी की। तो उसमें ट्यूशन आप जानते भी है कि सिर्फ 2 घंटे की आपकी ट्यूशन रहती है। तो उसमें हमारे जो ट्यूशन है बाकियों की तरह नहीं है कि पर सब्जेक्ट आपका जो कॉस्ट रहता है, वैसा हमने नहीं किया है, क्योंकि हमारे को चाहिए था रिजल्ट, हमारे को चाहिए थे परसेंटेज। और एक पेपर की ट्यूशन लगा के या एक पेपर का कॉस्ट लेकर के आप परसेंटेज नहीं ला सकते। तो हमने ऑल ओवर रखा था, शायद मनाली में सबसे कम हमने रखा था। हम इस चीज की तारीफ नहीं करते, लेकिन हमारे को पता है कि हर कोई इतना अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो हमने अपना सबसे कम रखा और इतना ही रहेगा आगे के लिए भी। 1000 रुपये हमने रखा था, 800 से स्टार्ट किया था, और इतना ही रहेगा आगे के लिए भी। तो इसमें हमारे सारे सब्जेक्ट इंक्लूड रहते हैं, जितने भी सब्जेक्ट है, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस पढ़ना होगा, चाहे आपका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, एसएसटी में आते हैं ये सारे पढ़ने होंगे। इंग्लिश ग्रामर पढ़ना होगा, हिंदी स्टोरियां वगैरह आपने स्कूल में पढ़नी है। उसके अलावा जितने भी ग्रामर पोर्शन है, हिंदी, इंग्लिश, आपका मैथ, साइंस, ये सारा मैं टोटल करवा देता हूँ। पिछले साल का जो हमारा शेड्यूल था उसमें हमने विद्यार्थियों को पहले मैथ पढ़ाया। अगस्त से लेकर हमारा 3 मंथ, अक्टूबर तक मैथ ही चला। 3.5 मंथ चलता है कम से कम मैथ। तो अगर आप अपनी तैयारी घर पे भी करना चाहते हैं, जरूरी नहीं है ट्यूशन आना है, तो आप मिनिमम 3.5 मंथ आपको मैथ को लगते हैं। ये मैं अपना तजुर्बा बता रहा हूँ आपको कि आपको 3.5 मंथ मैथ के लिए ही लगेंगे। अगर आप उससे कम टाइम दे रहे तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि स्कूल में आप पूरा साल दे रहे हैं, तो इससे कम में आपका इतना टाइम हमारे को भी लगेगा। तो लास्ट टाइम हमने मैथ पढ़ाया 3 मंथ, हमारे को उसमें ही लगे 3.5 मंथ। उसके बाद साइंस हमने स्टार्ट किया था दिसंबर में जाकर के, और विद्यार्थियों को कहीं ना कहीं चिंता भी होने लगी थी कि हम अपना सिलेबस कैसे कवर करेंगे। एसएसटी की 4-5 किताबें पढ़नी है, लेकिन मैंने उनको बताया था कि अभी आप मैथ करो, उसके अलावा आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जिस दिन बाकी सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट करेंगे, टोटल मान लो 25 चैप्टर है, तो 25 दिन लगेंगे उनको। सिर्फ 25 चैप्टर है, 25 दिन में ही हो जाएंगे, याद भी हो जाएंगे साथ में। और उनको ये बात स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगा कि हमको 25 दिन में 25 चैप्टर कैसे याद होंगे, लेकिन अभी आप उनसे बात करेंगे तो कहेंगे कि 25 दिन में 25 चैप्टर हो जाते हैं, और हमने कर भी लिया और करके दिखाया भी है। तो ये चीजें है, स्टार्टिंग में कुछ चीजों को ज्यादा टाइम देना पड़ता है, साइंस और मैथ में उस पर ज्यादा फोकस करना है, हमने वैसे ही किया। उसके बाद जो हमारा एसएसटी वगैरह था वो सारा हमने कुछ टाइम में कवर कर लिया। तो ऑल ओवर हमारी सारी चीजें कवर हो गई। उसके बीच में हमने हिंदी ग्रामर भी पढ़ा और इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ा। तो सारी चीजें हमने की। सिर्फ संस्कृत हमने नहीं पढ़ाया, क्योंकि संस्कृत अब स्कूल के लिए भी तो कुछ छोड़ना है, तो स्कूल वाले थोड़ा सा वो भी करेंगे, कुछ बच्चे खुद से करेंगे। तो ये चीजें हमने अच्छी तरह से कवर कर ली थी, और इस वजह से हमारा रिजल्ट बढ़िया रहा है। इसके साथ साथ ही हमने एक और चीज अपनी पहल की थी, साथ में हमने विद्यार्थियों को खुद से नोट्स बना करके दी थी। शायद 25-30 पेज थे, उसमें 25-30 पेज में आप यकीन नहीं करेंगे 25-30 पेज आपकी पॉइंट टू पॉइंट नोट्स थी। वो शायद अगर कोई और विद्यार्थी पढ़ेंगे उनको पॉइंट्स में समझ नहीं आएगी, वो समझ आएगी तभी जब आप थ्योरी को पढ़ चुके हैं। तो वो नोट्स मैंने खुद बनाई थी और वो पेपर ओरिएंटेड थी। अब आप देखो 25 जो पेज है, उस पेज में आपकी जो 25 पेज है उसमें हमारा कवर क्या क्या किया गया था। साइंस की सारे चैप्टर, 15 चैप्टर है। एसएसटी टोटल कवर किया गया था। तो एसएसटी की 5 किताबें, उसमें से 3 किताबों का मैंने वहां पर कवर किया था। उसमें आपका ज्योग्राफी था, हिस्ट्री था और पॉलिटिकल साइंस था, और 15 चैप्टर आपके साइंस के। तो नोट्स भी मैंने उनको खुद से दिया है। और यहाँ तक कि बच्चों से जब आप देखेंगे जितनी भी चीजें उनको लास्ट में हमने करवाई थी वो सारी की सारी नोट से काफी चीजें आई हुई थी। और उसके अलावा जो हमने लास्ट में एक और मेहनत किया है, बहुत मेहनत की है हमने। मार्च के टाइम में हमने 12 बजे से लेकर 11 बजे से लेकर 6 बजे तक उनकी क्लासें लगाई है, पूरा दिन क्लास लगाई है। और फीस सेम ही है, फीस का कोई लेना देना नहीं था, हमारे को चाहिए था रिजल्ट, और रिजल्ट हमने ला दिया है। तो यही चीज हमारा था कि हमने अच्छा एफर्ट करना है, और अच्छा एफर्ट किया, उसका रिजल्ट हमें मिला। तो लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग कोई भी आना चाहते हैं तो मैं
सिविल हॉस्पिटल के पास जो मनाली में है, उसके बैक साइड में हमारा वहां पर ट्यूशन सेंटर है, रूम लिया हुआ है, तो वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा ये मेरा नंबर है, तो आप इस नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।